चलसी कच्छ मच्छ कुरंभा, चलसी धौल धरणी अठखंबा, चलसी सुर्ग पताल समूलम, चलसी चंद सूर दो फूलम, जे आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलती घट श्वासा। तो यहां पे पूरा भेद उजागर करते हुए बताया जा रहा है कि ये कच्छ मच्छ कुरंबा, ये धरनी आकाश अठखंबा, ये स्वर्ग पताल, ये चांद सूर्य, ये सब चलते हैं, ये सब चलते हैं। और जो चलता है वो अचल नहीं हो सकता। जो चलता है वो समय के अधीन है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चीज जा रही है तो वो चलने में ही आई है, और जो चल रही है वो अचल नहीं हो सकती, क्योंकि अचल केवल शब्द गुरु है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। इसीलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द सरघाल। वो अचल है, और ये जितने भी लोक परलोक हैं, ये जितने भी जो कुछ भी है, ये सब चल रहे हैं। और जो चल रहा है उसका एक दिन नाश हो जाएगा। वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अचल है, अडोल है, अबोल है, अकथ है, अनाम है, अनाम है। इसीलिए बोला, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दों का गांव, इस गांव में सब चल रहे हैं, अचल कोई नहीं है। उस अचल शब्द गुरु में जब इस सूरत को लगाओगे तो ये सूरत अचल हो जाएगी, जो अभी चल रही है, तीनों लोक में चल रही है। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? उस शब्द गुरु में स्थिर करो, जो अचल है, जो कभी चलता नहीं है, आता जाता नहीं है। और जो चीज चलती है उस पे ध्यान लगा के अचल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए साफ बोल दिया गरीबदास जी महाराज ने, जे आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलती घट श्वासा। कि ये पिंड, ये प्राण, ये श्वास, ये सब चलते हैं, इन पे ध्यान नहीं लगाना है। जो भी वस्तु चलती है उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ये जितने मंत्र हैं ये सब चलते हैं, ये जुबान पे चलते हैं, इस पे ध्यान नहीं लगाना है, इनका जाप नहीं करना है। ये मुंह से निकलने वाली जो आवाज है, जिसको आकार कहते हैं, जो लगातार चलती है, ये भी रुक जाती है, ये भी अचल नहीं है, ये भी चल रही है। और जो चीज चल रही है वो रुक जाएगी। उस पे ध्यान धरो जो कभी नहीं चलता, जो अचल है, तब बात बनेगी मेरे भाई। ये पिंड, ये प्राण, ये श्वास, ये सब चल रहे हैं, और जो खुद चल रहे हैं वो आपको अचल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे भाई अच्छी तरह समझना है वाणी क्या कहना चाह रही है। ये वाणियां पढ़ते तो बहुत से लोग रहे आज तक, लेकिन इन वाणियों को समझ नहीं पाए। इसीलिए ये सब समझाया जा रहा है आपको, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। इस मूल ज्ञान को समझना सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं है। लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला हंस ही समझ सकता है संतों की गुप्त वाणियों को, संतों की भेद भरी वाणियों को।
ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई, नहीं।